मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था जहाँ पर मेंशन किया था कि जो न्यू एस हो रही है उसमें से 50% ऑफ देम आर कमिंग वाया जेनजीज। ये मतलब जेनजीज का इतना ट्रेंड बढ़ रहा है क्या? एग्जैक्ट नंबर एंड देन या Gen Z which cohort बेसिकली is to 1997 के 96 to बाद हाँ 97 to वाले, तो टू, that हाँ, age is around 97 बॉर्न है, मतलब वो हो गए 27 ईयर्स 27 के, 28 से 28। लेके हाँ, हाँ अगर तो 22 इज ऑन द 35 हायर या साइड, बट आई 37 थिंक होगा शायद, 19 से या मेरे को 28। एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है तो इसलिए मैं कोट नहीं करूँगा, बट हाँ गॉड। बट जेंजी और उसके आई मीन यंगस्टर्स ऑल्सो आर लाइक बिग कोहोर्ट ऑफ इन्वेस्टर, बट वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो लोग एफ एंड ओ भी में भी हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हैं, अपने सब चार्ट्स भी कर रहे हैं, वो लोग गेमिंग ऐप पे भी कुछ कर रहे होंगे ऑल काइंड्स ऑफ गेमिंग एंड ऑल। एक चीज़ बताता हूँ आपको, जब लोग इस चीज़ को एक तरीके से देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप इसको एक दूसरे नज़रिए से देखो, दैट दिस इज़ अ जनरेशन विच इज़ विलिंग टू टेक मोर रिस्क, बिकॉज मेरे को लग रहा है वो और कॉन्फिडेंट जनरेशन है। ये एक दूसरा भारत देख रहे हैं, ये एक ऑप्टिमिस्ट जनरेशन है। दूसरा, उनके अंदर एक एस्पिरेशन है, उनके अंदर एक एम्बिशन है, एक समझ है कि वेल्थ क्रिएशन लंबे समय में बहुत ज़रूरी है, और आज हम जो पैसा बचा रहे हैं उसको सही तरीके से निवेश करना ज़रूरी है। अब वो अपना अपना तरीका ढूंढ रहे हैं। अल्टीमेटली वो निर्वाणा एक ही जगह है, जो मैंने पहले बोला, STP, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस, वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। पर कुछ बाज़ार को ट्यूशन फ़ी पे कर रहे हैं अभी, वो धीरे धीरे समझेंगे। सेबी की जो स्टडी है उसने बोला है कि 93% पीपल आर लूजिंग मनी इन एफ एंड ओ। मैं कई बार मजाक में बोलता हूँ कि लोगों को लग रहा है मैं तो वो 7% में हूँ, क्योंकि मैंने तो कोई कोर्स कर लिया है, मैं तो कुछ समझ गया हूँ, मेरे को तो कुछ चार्ट देखना आ गया है। बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, वैसे पैसा नहीं बनाया जा सकता, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती है वैसे। तो मुझे लगता है धीरे 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 डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बढ़ते रहेंगे, और उसी कारण से जो नंबर ऑफ SIP इन्वेस्टर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। SIP का अमाउंट हर महीने बढ़ रहा है, तो वो तो भारत में अभी बहुत लंबे समय तक बढ़ता रहेगा। बट इन योर कंपनीज केस वेर यू सेट कि 7.5 लाख करोड़ मैनेज करे, बट आपको भी जैसे SIPs में नया ट्रेंड दिख रहा है कि जेनजीज या यंगस्टर्स बहुत बिल्कुल, ज़्यादा ऑफ कोर्स, मेरे हाँ ख्याल। हाँ, ऑफ कोर्स, अच्छा, जैसा मैंने कहा कि जेनजीज अक्रॉस ऑल ऑल द चैनल्स, म्यूचुअल बिल्कुल फंड्स। बिल्कुल बिल्कुल। ओह वाह। बिकॉज मैं मेरे फ्रेंड से बात करता हूँ तो हमारे इसमें भी अभी कैसे होगा कि बहुत सारे फ्रेंड्स तो FNO करते हैं, स्टॉक्स वगैरह करते हैं, बट अभी म्यूचुअल फंड्स का भी धीरे धीरे डाल रहे हैं, बिकॉज रिस्क थोड़ी मिटिगेट करनी है, तो उनको डाइवर्सिफाई करना है कि इतना हाई रिस्क की बेट नहीं लेना है। FNO में मतलब पैसा बहुत ज़्यादा भी लोग जा सब सकता है। चीज़ें कर रहे हैं अभी, क्रिप्टो भी कर रहे होंगे करोड़ लोग, ऐसा सुना है मैंने, वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। या बट उसका दो तरीका है देखने का, एक है कि एस्पिरेशन है, एम्बिशन है, और अवेयरनेस है कि इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। इंडिया इज़ ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम ए country of saver to a country of investors. India is transforming from a country of saver to a country of investors. तो हम उस ट्रांजिशन में हैं। ऐसा समय पहले भी कई बार लगा होगा, 85 में लगा होगा, 92 में लगा होगा, 2000 में लगा होगा, 2008 में भी लगा होगा, जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए। बट मेरे ख्याल में ऐसी अवेयरनेस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, क्योंकि अब लोग ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, बिकॉज आपको 25-30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मिल गया। उस समय आपने बाजार बहुत थोड़ा से समय के लिए बाजार देखा, एक बुल मार्केट देखा, तो आपको लगा यही एक तरीका है। अभी लोग फंड का रिटर्न देख सकते हैं 30 साल का, जैसे मैंने बताया फ्लेक्सी कैप फंड की जर्नी देख सकते हैं, कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन अगर आपने नियमितता से निवेश किया तो इतना पैसा बन गया। इतनी ट्रांसपेरेंसी है, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन, अगर आपका कोई भी शक है, कोई भी संशय है, कोई भी अगर आपको अगर जिज्ञासा है, तो आप जाके देख सकते हो। इतनी ट्रेनिंग आपको मिल रही है हर सोर्स से, और टेक्नोलॉजी के जरिए इतना ईज़ ऑफ ट्रांजैक्टिंग, ईज़ ऑफ नोइंग, वो सब हो गया। तो वो एक कॉम्बिनेशन है कि मुझे लगता है कि ये समझ बढ़ रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। और एक बार और बताता हूँ, देखिए लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन जो है ना, वो धीरे धीरे बदलेगी। अभी कई बार मैं लोगों से मिलता हूँ कि सर मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं तो 3-5 साल तक तो देखूंगा भी नहीं। मैं पूछता हूँ कितने साल के हो, कि 29 साल का। तो मैंने कहा 5 साल बाद क्या होगा, आपकी इनकम तो ज़्यादा ही होगी, आपकी नीड्स भी बढ़ेगी, आपको तो ज़्यादा ही निवेश करना होगा उस समय पर। तो आप 5 साल बाद क्या करोगे, यू विल ओनली बी एन इन्वेस्टर। 10 साल बाद भी आप इन्वेस्टर ही होगे, 25 साल बाद भी इन्वेस्टर होंगे। आपको 50-60 साल का सोचना है, राइट। आप 30 साल के हो तो आप 30 साल तक तो निवेश करोगे, और उसके अगले 40 साल तक आपको पैसा चाहिएगा। और जैसे जैसे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है इंडिया में, वो आज सब 70 के आसपास होगी, 70-75 शायद, वो तो 100 हो जाएगी हो सकता है कुछ दशक में। तो आपको कितने सालों तक पैसा चाहिएगा। मैं कई बार किसी को मिलता हूँ ना,
तो मैं ऐसे पूछता हूँ इन अ वेरी एनिमेटेड फैशन, सर व्हाट डू यू वरी मोर, यू डाइंग अर्ली और यू लिविंग लॉन्गर? तो ह्यूमन ब्रेन इमीडिएट सोचता है डाइंग अर्ली रिस्क है। तो मैं ऐसे मजाक में बोलता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप नहीं हो? वो कम रिस्क है। तो फैमिली को सिक्योर करने के लिए आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए, आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। बट लिविंग लॉन्गर इज ऑल्सो अ रिस्क फ्रॉम अ फाइनेंशियल परस्पेक्टिव, राइट? कि आपको बहुत लंबे समय तक पैसा चाहिएगा। और एक सोशल स्ट्रक्चर था जहाँ पर आपको लग रहा था कि मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है दे विल टेक केयर ऑफ मी। बट अभी आपको ज़रूरी है कि आपका पहला या दूसरा या तीसरा बेटा बेटी म्यूचुअल फंड हो। वो स्टेटमेंट पक्का साथ देगा, क्योंकि वो बेटा बेटी को कितना समय लगेगा आप तक पहुंचने में, लेकिन ये तो लिक्विडिटी मिल जाएगी आपको। So sir, what do you worry more about, dying early or living longer? हाँ, और ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं डाइंग अर्ली, लिविंग लॉन्गर बहुत कम लोग बोलते हैं। पर करेक्ट आंसर क्या है? लिविंग लॉन्गर। लिविंग लॉन्गर की चिंता करनी चाहिए, बिकॉज बिल्कुल, क्योंकि आपको राइट आपको उतना पैसा चाहिएगा, कितने समय तक आपको पैसा चाहिएगा। आपकी आप सोचो लॉन्जेविटी बढ़ रही है। मैं कई बार कहता हूँ कि आप तो इन्फ्लेशन देख रहे हो भारत में। एक तो सबसे बड़ा जो रिफॉर्म हुआ, हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात की, वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फ्रेमवर्क, जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम करीब 4% के आसपास भारत में इन्फ्लेशन टारगेट कर रहे हैं, ±2%। बट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है ना। आपकी जो हेल्थ केयर या एजुकेशन या जो आपकी लाइफस्टाइल है वो तो बदल रही है। पहले तो हम ऐसे गैजेट्स नहीं खरीद रहे थे, पहले तो हम इस तरह से वेकेशन नहीं कर रहे थे, पहले तो हम ऐसे एक्सपीरियंसेस के लिए पैसा नहीं खर्च कर रहे थे, और वो तो बदलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और मैं क्या बोलता हूँ, 3L, लॉन्जेविटी, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और लार्जर इनकम। भारत में आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, तो आप 3-5 साल क्यों सोच रहे हो? अगर आप ऑप्टिमिस्ट हो और आप सोच रहे हो 5 साल बाद तो मेरी इनकम ज़्यादा ही होएगी, तो मेरी इन्वेस्टिंग कैपेबिलिटी है वो तो बढ़नी है। तो लॉन्जेविटी, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन प्लस लार्जर इनकम, दीज 3 शुड लीड यू टू इन्वेस्ट मोर देन व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग टुडे। वेरी वेल सेड। तो एक तो है कि हम कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, बट सही ऑल्सो हैज़ टू बी सीन कि कितना आप कर रहे हो, राइट? एक तो हाँ कि सर मैंने SIP चालू कर दिया, लेकिन कितना अमाउंट किया है वो आपने ये 3L देखे हैं कि नहीं? Very good framework. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.